Hello everyone, welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, APCB 11th grader. So आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी. एज रमज़ान चल रहा है तो हमें अर्ली मॉर्निंग उठना होता है सहरी करने के लिए. सहरी वगैरह करने के बाद अजान हो गई, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने कुरान पढ़ा एंड आफ्टर डैट 6 बजे मैंने स्टार्ट किया अपना स्टडी सेशन. सो एट द वेरी फर्स्ट आई एम स्टार्टेड माई स्टडीज़ बाई मेकिंग टू डू लिस्ट. I think to-do list is very important to control your studies in a day and to make your day productive. टू डू लिस्ट तो बना लिया बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस सब्जेक्ट से डे को स्टार्ट करूं. आफ्टर डैट फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि रेस्पिरेशन यानी कि बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज रेस्पिरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें याद करना पड़ता है. उसमें थ्योरीज वगैरह मतलब बहुत डेंजर वर्ड्स वगैरह है. मतलब ट्रिकी वर्ड्स आई मीन. तो फर्स्टली आई एम स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड द चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था यानी कि नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया था, पहली बार पढ़ा था, तब मतलब मेरे दिमाग से पूरा मतलब ऊपर से गया था, इतना ऊपर से कि मैं सोच भी नहीं सकती और कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आया था. बट हाँ, आज मुझे इसे रिवाइज करना है बिकॉज बायो एग्ज़ाम के पहले एक दिन भी गैप नहीं है और मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अगर मैंने ये सब नहीं किया तो. और एज एनुअल एग्जाम है तो इन सबको इतना ढीला भी नहीं छोड़ सकते. मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, यानी कि मैं अगर ये नोट्स भी पढ़ती तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता. इसलिए मैंने एक लेक्चर निकाल कर बैठ गई और बस उसी लेक्चर से सुनते जा रही थी और जो भी अच्छे से समझ में आ रहा था सारा कुछ एक बार नोट्स में रीडिंग कर ले रही थी, तब सारा कुछ समझ में आ रहा था. तो मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ वो फ़ोन का हाल मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्या हो रहा है. मतलब पहले तो इतना ज़्यादा हीट हो जा रहा था कि मैं बता नहीं सकती. अगर हाथ में पकड़ते तो लगता है कि हाथ जल जा रहा है. इतना भी कम नहीं था कि और क्या बताऊं कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है बार बार. कैमरा खोल रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, मोबाइल स्विच ऑफ. बस आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने कितना मुश्किल से ये वीडियो रिकॉर्ड किया है. बस मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा था, मतलब कैमरा खोल भी नहीं पा रही थी और दूसरे मोबाइल से जिसमें वो इतना हैंग करता है, मैंने उससे इतना मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड किया कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती. बस इसके वजह से मेरा आधा मूड तो ऐसे ही ख़राब था. मैं यूट्यूब पर 4 महीने से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं इस कंसिस्टेंसी को तोड़ूँ. बट अब सारा चीज़ गॉड भरोसे, मेरे को कुछ भी नहीं पता. मैंने आज का व्लॉग तो बहुत मुश्किल से अपलोड किया है और ऐसे ही कोशिश करते रहूँ कि आगे भी वीडियो लाऊं. बट हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है. एंड फाइनली गाइज, ये जो चैप्टर रेस्पिरेशन है 2.5 आवर में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया और मुझे इतना टाइम वर्थ इट लगा क्योंकि मेरे को ये चैप्टर इतना अच्छा से याद हो गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ. यानी कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, फर्मेंटेशन, एरोबिक एनारोबिक वाला, और आफ्टर दैट क्रैब्स साइकिल, मतलब इतने अच्छे से समझ में आ गया कि मैं क्या बताऊँ. बट हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में थोड़ा बहुत मतलब मेरे को डाउट है, वो समझ में नहीं आ रहा अच्छे से. बट हाँ, ये सब हो गया तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये चैप्टर मेरे को नहीं लग रहा था कि मुझसे हो पाएगा, बट हाँ, हो गया. सच्ची बताऊँ तो मैं क्या बोल रही हूँ मेरे को कुछ भी नहीं पता, बिकॉज मेरे को डर है कि ये मोबाइल फिर से स्विच ऑफ ना हो जाए बीच में. फटाफट से मेरे को इसको जल्दी से एडिटिंग कंप्लीट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट इसको अपलोड करूँगी. खत्म करने के बाद मेरे को बहुत जोरों की नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा फिजिक्स पढ़ लेते हैं. उसके बाद मैंने ये थोड़ा फनी सीन था तो रिकॉर्ड कर लिया, बस वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए. नाउ अब सुनो बिहाइंड द सीन ऑफ दिस चैप्टर. मैं जब ये चैप्टर रोटेशनल मोशन करने जा रही थी तो सर ने बताया कि सेंटर ऑफ मास इससे पहले चैप्टर करना है, बिकॉज जो चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन कुछ ऐसा ही नाम है. उस चैप्टर में पहले सेंटर ऑफ मास है, आफ्टर डैट रोटेशनल मोशन है. मैंने सेंटर ऑफ मास नहीं किया था तो उस चैप्टर को मेरे को पहले करना पड़ेगा. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इस रोटेशनल मोशन को छोड़ते हैं और ओसिलेशन वाला जो मेरे चैप्टर है, हाफ चैप्टर बचा हुआ, उसको कर लेते हैं. बट वो भी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी, और ये सब करते करते 9:21 हो गया. आफ्टर दैट मेरी फ्रेंड्स चली गई थी सोने एंड उसके बाद मैं उठी 12:55 पे. उठने के बाद मेरे को बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, बट एज मैं रोज़ा हूँ तो कुछ खा पी नहीं सकती अभी. एंड सच्ची बताऊँ तो ऑनेस्टली भूखे पेट मुझसे बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता. मुझसे क्या किसी से भी नहीं पढ़ा जाएगा आई थिंक. तो वैसे ही खुद को कंट्रोल करके मैं यहाँ पर बैठ गई थी पढ़ने को, और यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी. हल्के सब्जेक्ट से स्टार्ट किया मैंने, और ये बुलियन लॉजिक ये जो चैप्टर है ये मैं कर रही थी. और मतलब ये ईजी चैप्टर है, उतना भी हार्ड नहीं है, बट इसका शॉर्ट नोट मैंने नहीं बनाया था जो कि एग्ज़ाम से पहले काम आएगा. मैंने उसको
फटाक से बना लिया। और देखो ये बनाने में फटाक से मैंने बोल तो दिया बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को, यानी कि बहुत लंबा चैप्टर था, उसको पढ़ के मैंने 2 पेज में कन्वर्ट किया। तो डैट साइबर सेफ्टी की बारी आई और ये मैं करने ही वाली थी बट मतलब मेरे को एनर्जी नहीं लग रही थी और लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और इतना लंबा चैप्टर, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है नोट्स वगैरह में, शॉर्ट नोट बनाने में। सो मैंने इसको बस एक बार हल्के से रीडिंग कर लिया एंड बस एग्जाम के 1 दिन पहले देखूंगी जो होगा भाड़ में जाए। मतलब मेरा मूड अभी इतना खराब है कि मैं कुछ भी बता नहीं सकती, हर तरफ से लग रहा कि फंस गई हूँ। सो बस इसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट खोला और यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन था वो चैप्टर काट के पहले सेंटर ऑफ मास रख दिया। सेंटर ऑफ मास करने के बाद ही मैं रोटेशनल मोशन करूंगी। एंड गेस व्हाट, 17 को हमारा फिजिक्स का एग्जाम है। सो बस अभी तक हमें ये बात पता चलती है कि लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमें सारा कुछ बंद करके बैठ जाना है। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू कोऑपरेट विद द प्रॉब्लम्स। एंड मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बस 2 दिन के बाद एग्जाम है मेरा। आफ्टर दैट ये मोबाइल का अलग टेंशन की वीडियोस वगैरह कैसे जाएगा यूट्यूब पे। मैं तो एक बार ही पढ़ाई को मैनेज कर लूँ विदाउट फोन, बट यूट्यूब को कैसे मैनेज करूंगी भाई। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी थोड़ी दुख दर्द वाली कहानी। और आप कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज आपके कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जिसकी मुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो या कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।